अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, खान पॉइंट पे खुश आमदीद। दोस्तों, आज हमारे पास एक रिसीवर है रिपेयरिंग पे GX6605 5815M वाला है ये। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों कि ये बिल्कुल अभी डेड है। ये देख लें, मैंने इसको वापटा वाली वायर भी लगा के रखी हुई है। यहाँ पर ना ही कोई रेड लाइट शो हो रही है और ना ही कोई पावर। तो इंशाल्लाह इसको अब कंप्लीट चेक करेंगे और इसके बाद जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आप दोस्तों के साथ ऑलरेडी शेयर करूँगा और इंशाल्लाह मुकम्मल तफसील और डिटेल के साथ बताऊँगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अपने मीटर को यहाँ पर हम रखते हैं। मीटर को यहाँ पर रखने के बाद इसमें मज़ीद जो है चेकिंग करेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम है जो कि इसको ऑन नहीं होने दे रही। तो सबसे पहले दोस्तों, हमने इसकी पावर सप्लाई को चेक करना है DC 5 वोल्ट को, क्योंकि टोटल जितना भी सिस्टम है हमारा यहाँ पर ऑन होने के लिए इसको हमें DC 5 वोल्ट की ज़रूरत होती है, जबकि 15 और 20 जो हैं ये अपने सिग्नल IC की तरफ, ट्यूनर की तरफ जाते हैं। तो इसके बाद सबसे पहले हम 5 वोल्ट चेक करेंगे, ये हमारे ओके और क्लियर हैं। तो इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर एक 11-17 वाला ट्रांजिस्टर है, जबकि 1.7 वाला। तो यहाँ पर देख लें दोस्तों, ये बिल्कुल क्लियर है। और इसके अलावा ये रहा रेगुलेटर IC, तो यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं 1.6, ये भी ओके और क्लियर है। जबकि यहाँ पर एक ट्रांजिस्टर होता है 11-17 वाला, जो कि 3.3 वाला, तो यहाँ पर चेक करते हैं। यहाँ पर 2.7। तो अभी इसमें मसला है, इसी में ही प्रॉब्लम है, जबकि ये ऑन नहीं हो रहा। तो दोस्तों, आपको इंशाल्लाह अभी मैं ओपन स्क्रीन के ज़रिए बताता हूँ कि हमारे कहाँ पर इस पर वोल्टेज आते हैं और कहाँ जो आउटर वोल्टेज होते हैं। तो सबसे पहले ये मैंने उल्टी साइड पे रखा हुआ है, तो पिक्चर के ज़रिए आपको बताता चलूँ। ये सीधी पिक्चर है, इसके दाएं तरफ जो है DC 5 वोल्ट आते हैं, जबकि अभी बाएं तरफ ये इसका पॉइंट है। सीधा हो जाए तो दाएं तरफ हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपने DC 5 वोल्ट चेक करते हैं, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हैं। जबकि आउटर ये देख लें, ऊपर आउटपुट लिखा हुआ है। यहाँ पर ऊपर चाहे नीचे, ऊपर बड़ी जगह पर, नीचे जो है छोटी जगह पर आप चेक करें, एक ही वोल्टेज होंगे 3.3 वाले। तो अभी यहाँ पर 3.3 जो है कंप्लीट नहीं, जिसकी वजह से ये जो है कोई चीज़ शो नहीं करा रहा। तो इसके बाद रहा ये तीसरे वाला पॉइंट, ये ग्राउंड वाला होता है, ऊपर देख लें। अभी हमारा प्रॉब्लम जो है यहीं पर बन रहा है दोस्तों। इंशाल्लाह इसको चेंज करते हैं और चेंज करने के बाद दोबारा चेक करते हैं कि हमारा काम ये कंप्लीट हुआ या अभी कोई मसला बाकी है। सो फ्रेंड, मैं अपने हीट गन की मदद से जो है इसको ओपन करता हूँ। हालांकि ये काविये की मदद से जो है ओपन भी हो जाता है, लेकिन थोड़ी सी दुश्वारी होती है, जबकि हीट गन के ज़रिए ये बहुत ही आसान तरीके से यहाँ से उतर जाता है। जबकि ये अभी उतर गया दोस्तों। मैं इसको यहाँ पे फेंक देता हूँ। इसके अलावा मैं एक और ओल्ड किसी में से निकाल कर, किसी और डिवाइस में से निकाल कर यहाँ पर लगा देता हूँ और उसके बाद चेक भी कर लेते हैं। सो फ्रेंड, ये देख लें, मैंने पहले वाला जो है यहाँ से ट्रांजिस्टर निकाल लिया और इसके बाद यहाँ पर एक और लगा दिया। जबकि अब इंशाल्लाह इसको पावर पे लगाते हैं और वोल्टेज भी इसके चेक करते हैं। सो अभी फ्रेंड, ये देख लें, मीटर आपके सामने मैं रख रहा हूँ और यहाँ पर दोबारा वोल्टेज भी चेक करते हैं कि हमारे वोल्टेज कंप्लीट हुए या नहीं। देख लें दोस्तों, ये 3.3 ये कंप्लीट और ओके हो चुके हैं। जबकि इंशाल्लाह उम्मीद है रिसीवर भी ऑन हो गया होगा। तो मैं अभी यहाँ से ये वाला ट्रांजिस्टर हटा देता हूँ और इसके बाद यहाँ पर चेक करते हैं दोस्तों। ये देख लें, ये बिल्कुल ओके और क्लियर हो चुका है, जबकि यही मसला था
कि इसका ट्रांजिस्टर जो था वो ख़राब हो चुका था, जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हो रहा था। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हों तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और देखना ना भूलिएगा हमारा यूट्यूब चैनल खान पॉइंट।